स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नई रात, एक और नई गाड़ी, और आज मेरे साथ है Hyundai की वर्ना 2025 के अंदर। आज की इस वीडियो में देंगे आपको अपना नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस इस Hyundai वर्ना का, क्योंकि आपके पास जो भी गाड़ी है आपको वो दिन रात उसी गाड़ी को यूज़ करना होता है। सड़क अच्छी हो या ख़राब, उसी गाड़ी को यूज़ करना होता है, और तेज़ चलानी हो या धीरे, उसी गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो इस गाड़ी का रात का रिव्यू दे देते हैं, क्योंकि दिन के रिव्यूज़ तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिए हैं। बाकी अगर आप माइलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो माइलेज टेस्ट आपको मिल जाएगा। फीचर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वॉक अराउंड आपको दिया है इस गाड़ी का, इस पर्टिकुलर वेरिएंट का जो मैं चला रहा हूँ। तो अब नाइट ड्राइव रिव्यू की बात करते हैं। और नाइट ड्राइव रिव्यू में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस गाड़ी को टैगलाइन वगैरह दी जाती है इसकी एलईडी डीआरएल्स की वजह से, तो उन चीज़ों को भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं इस Hyundai वर्ना 2025 का नाइट ड्राइव रिव्यू। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले आपको दिखाते हैं लाइटिंग सेटअप में क्या क्या ऑफर किया गया। तो इस टाइम आप देख रहे हैं हाफ डीआरएल्स ऑन है, और रात में जैसे ही मैं लाइट ऑन करता हूँ तो इसके फुल डीआरएल्स ऑन हो जाते हैं। हैंड ब्रेक जैसे ही लगाता हूँ तो आप देखेंगे डीआरएल्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है, और हेडलाइट्स ऑन कर दिए और साथ में इंडिकेटर्स भी ऑन कर दिए। हाई बीम लो बीम इनके एलईडीज और रिफ्लेक्टर्स में ही बेस्ड है। बाकी आप देखेंगे तो इस टाइम कैमरामैन जो वीडियो बना रहा है उस वजह से फ्रंट पार्किंग सेंसर्स बज रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। और टेल लाइट की तरफ अगर आपको लेके चलो तो सारी लाइटिंग मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी है। और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप टेल सेक्शन की लाइटिंग भी देख सकते हैं। तो ये कुछ लाइटिंग दी गई है जो कि विदाउट ब्रेकिंग है। इसके अलावा यहाँ आप नोट करेंगे तो ब्रेक से कुछ इतना डिफरेंस आ जाता है इस गाड़ी के अंदर। और ये हो गई अपनी मैक्सिमम लाइटिंग जो कि इसके टेल सेक्शन में लगाई गई। इंटीरियर एम्बियंस दिखाने से पहले खाली सड़क मिल गई है जहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो सबसे पहले तो इस टाइम हैंड ब्रेक लगा रखी है गाड़ी की, और जैसे ही मैं हैंड ब्रेक छोड़ता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपनी डीआरएल्स ऑन हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम ये लो बीम का रिस्पॉन्स है, और हाई बीम में कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई फॉग लैम्प्स वगैरह तो है नहीं, तो अंदर से क्या कुछ रिस्पॉन्स है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस फील हो रहा है हाई बीम और लो बीम के अंदर। और रिवर्स कैमरा अगर आप देखना चाहें तो नाइट टाइम में गाइडलाइंस वगैरह हैं, बट कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका नहीं है। और एक चीज़ और आपको दिखानी है तो इसके अंदर कॉर्नरिंग लाइट्स आती हैं जो कि आप इस टाइम नोट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अपना फंक्शन करती है। अब दोस्तों गाड़ी मैंने ऑफ कर दी है और गाड़ी इस टाइम लॉक है, बट हजार्ड लैम्प जले छोड़े हैं ताकि आपको वीडियो में क्लियरली गाड़ी दिख पाए। तो अब गाड़ी को अनलॉक करके आपको इंटीरियर की फील, फीडबैक और एम्बियंस दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे ही मैंने गाड़ी अनलॉक करी तो मेरे हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स और इंटीरियर की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब अंदर बैठता हूँ गाड़ी के और वहाँ से आपको दिखाता हूँ बाकी डिटेल्स। बाकी आप थोड़ी बहुत अगर नज़र लेना चाहें तो कुछ इस तरीके का फीडबैक आ रहा है। बाकी रात में अंधेरी सड़क पे मैं खड़ा हुआ हूँ तो हजार्ड लैम्प्स को ऑन ही छोड़ते हैं, और गाड़ी कर दी है मैंने आपके आगे स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी सी अलर्ट्स आ रही है, बट क्योंकि इस टाइम हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स ऑन है तो अब मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आगे से और पीछे से कोई भी आ रहा होगा तो उसे मेरी गाड़ी की लाइट्स दिख जानी चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कम या ना के बराबर हो जाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक एक चीज़ की डिटेल। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट्स देखने को मिल रही हैं डोर पे, जो कि थोड़ी सी इस तरह के पैटर्न में कलर्स वगैरह चेंज होते हैं, वो मैं आगे दिखा दूंगा। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन हो चाहे अपनी पावर विंडो के बटन हो सब इल्यूमिनेटेड है, बट ORVM कंट्रोल करने के फंक्शन इल्यूमिनेटेड नहीं है। राइट साइड में जाएंगे तो ऑटो ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल और अपना हेडलैम्प लेवलर वगैरह जो है सब इल्यूमिनेटेड है। स्टेयरिंग पे जितने कंट्रोल्स हैं आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिल रहे हैं। केबिन लैम्प जलाने के बाद कुछ इतनी एम्बियंस आ रही है। और ये जो स्पीडोमीटर है इसके अंदर आपको एक तो MID के कई सारे फंक्शंस मिलते हैं, और 3 कलर्स मिलते हैं जो कि आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं कि आप कौन से कलर में रखना चाहते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने सेट करा हुआ है कि ड्राइव मोड के साथ कलर चेंज हो जाता है, तो ये 3 कलर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑटो AC के सारे कंट्रोल्स
इल्यूमिनेटेड है और हीटेड हो या वेंटिलेटेड सीट हो, ये कंट्रोल्स भी आपको सही इल्यूमिनेशन के साथ मिलते हैं। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो कोई फुटवेल लाइटिंग वगैरह नहीं ऑफर करी गई है इस गाड़ी में, बट ये अपने यूएसबी पोर्ट्स इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइव मोड्स, पार्किंग सेंसर्स और पार्किंग कैमरा के बटन्स, ये भी इल्यूमिनेटेड है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है ये, यहाँ आप देख सकते हैं मैनुअल गाड़ी है, तो ये इल्यूमिनेटेड नहीं आता मैनुअल गाड़ियों में। यहाँ आप देखेंगे कप होल्डर, आर्मरेस्ट वगैरह के अंदर कोई इल्यूमिनेशन नहीं है और ग्लव बॉक्स के अंदर भी कोई इल्यूमिनेशन नहीं है। अब केबिन लाइट्स कर दिए ऑन, तो यहाँ आप देखेंगे मिरर तो दिया गया है बट कोई कवर और कोई इल्यूमिनेशन नहीं है पैसेंजर साइड। और यहाँ आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड कवर दिया गया है बट यहाँ भी कोई इल्यूमिनेशन नहीं है। हो सकता है कवर उस साइड भी हो और वो टूट गया हो, तो उस चीज को अभी के लिए इग्नोर मारते हैं और अब चलते हैं कुछ और डिटेल्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ जब हम चले जाएंगे सेटिंग्स में अपने टच स्क्रीन सिस्टम में और उसके बाद जाएंगे व्हीकल में, तो यहाँ पे एक क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है जो कि आपको शायद दिख पा रहा हो। तो इस क्लस्टर के ऑप्शन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों क्लस्टर की आप थीम बदल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन है जो कि मैंने ड्राइव मोड के साथ करे हुए। लाइट्स में एम्बियंट लाइट के अंदर आपको कई सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं। तो एक बार लाइट्स को बंद करता हूँ और ये जो टॉप कलर ऑप्शंस है ये आपको चेंज कर करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है वाइट, ये कुछ कलर है आइस ब्लू, इसके बाद ये कलर आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ओशन ब्लू। नेक्स्ट हमने कर दिया अपना जेड ग्रीन, ये कलर ऑप्शन है अपना ऑर्किड ग्रीन, ये अपना फ्रीसिया येलो, ये अपना सनराइज रेड और ये दिया गया ऑरोरा पर्पल। इसके अलावा भी और ऑप्शन है बट कितने कलर आपको दिखाता रहूंगा। कस्टम कलर में आप इनमें से कोई भी कलर चुन के अपनी एम्बियंट लाइट का कलर उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब बैक चलता हूँ और मुझे जो अपनी ड्राइविंग के दौरान फील हुआ कि अपना गाड़ी को भी स्पोर्ट मोड में रख के और रेड एंड ब्लैक थीम को कंटिन्यू करके ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई देती है। बाकी यहाँ देखेंगे तो ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, SOS, टोइंग और ब्लू लिंक के बटन्स ये भी इल्यूमिनेटेड दिए गए हैं। चलिए अब गाड़ी को कर दिया अनलॉक और गाड़ी से उतरता हूँ। हेडलैम्प का रिस्पॉन्स दिखा दिया था आपको मैंने। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जैसे ही केबिन में बैठा तो केबिन लाइट हो गई है बंद और रेयर से इंटीरियर एम्बियंस कुछ ऐसी आती है। पावर विंडो के बटन इल्यूमिनेटेड दिए गए हैं रेयर में भी और केबिन लाइट ऑन करके कुछ इतनी लाइट आती है। मेरा ये टेक है पीछे की सीट पे, ये जो डोर पे आप एम्बियंट लाइट्स देख रहे हैं वो चीज़ पीछे भी कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती थी। उसके अलावा कोई खास शिकायत मुझे यहाँ पे गाड़ी से नहीं है। चलिए ये तो बात हो गई रेयर सीट की। अब आपको दिखा देता हूँ इसकी बूट टेल सेक्शन की लाइट भी नाइट टाइम में कुछ ऐसी दिखती है बट यहाँ पे हेलोजन में अपनी नंबर प्लेट लाइट दे दी गई है और हेलोजन में ही आपको यहाँ पे बूट लाइट ऑफर करी जा रही है जो कि थोड़ी सी लो इल्यूमिनेशन के साथ मेरे को देखने को मिली। तो दोस्तों सभी चीज़ें अभी तक आपने देख ली हैं और हर चीज़ डिटेल में दिखाने की कोशिश करी है, बट स्टिल अगर अभी तक किसी चीज़ में आपको कोई डाउट हो तो ये वाला शॉट और देख लें क्योंकि ये है मेन ड्राइविंग पार्ट और ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव से क्या दिखता है प्लस सिर्फ सामने वाले ग्लास एरिया से क्या दिखता है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है, ये चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो सामने अगर आप देखेंगे तो ये वेल लिट एरिया में मैं इस टाइम और आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफर करी गई हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे आया हूँ क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स के साथ आप अगर डिफरेंस फील करना चाहें तो हेडलैम्प्स में आपको डिफरेंस डेफिनेटली फील हो सकता है, बट यहाँ अगर आपको लेके चलूँ तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है इंडिया है हर जगह आपको स्ट्रीट लाइट्स ऑफर करी जाए या फिर हर जगह आपको वेल लिट एरिया मिले। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आपकी जो लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑफर करी गई है वो एनफ है
और आप देखेंगे तो इस टाइम मैं हाई बीम पे गाड़ी को चला रहा हूँ, तो रोड कहीं ना कहीं मेरे को क्लियर दिख रही है। बट ये जो एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स हैं, चाहे प्रोजेक्टर बेस्ड भी होती, ये जो एलईडी लाइटिंग सेटअप है, ये आपको फॉग वगैरह की कंडीशंस में डेफिनेटली परेशान करने वाला है। तो ऐसे में क्या चीज़ हेल्प करती है? तो दोस्तों, जिनका नाम ही है फॉग से रिलेटेड, फॉग लैम्प्स, वो इस गाड़ी के अंदर एक मिसिंग चीज़ लगी। और जैसे ही मैं टर्न कर रहा हूँ तो आप एक चीज़ और नोट कर पाए होंगे, कॉर्नरिंग लैम्प्स। तो दोस्तों, ये एक बड़ी स्मार्ट फीचर यहाँ पे Hyundai ने ऑफर करा है, और एक बार गाड़ी रोक के आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, स्टेयरिंग मूव कर रहा हूँ लेफ्ट, स्टेयरिंग मूव कर रहा हूँ राइट, ये आपने देख लिया। अब रिवर्स गियर डाल रहा हूँ, आपको आवाज से पता लग जाएगा। रिवर्स गियर में जनरली जहां हमें गाड़ी ले जानी होती है, उल्टी तरफ हमें लाइट की जरूरत होती है। तो अब स्टेयरिंग टर्न कर रहा हूँ लेफ्ट, देखिए राइट का ऑन हो गया, और स्टेयरिंग टर्न कर रहा हूँ राइट, तो ये लेफ्ट का ऑन हो गया। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ Hyundai ने यहाँ पे करी है। और अब आपको लेके चलते हैं वापस से स्ट्रीट लाइट वाले एरिया में, और फ्रेम चेंज कर देता हूँ, एंगल चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ से आप वो एस्पेक्ट देख पा रहे हैं जो कि मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, और ओवरऑल अपनी जो आपने स्पेंडिंग करी है गाड़ी के ऊपर और आप एक डिसीजन पे आए हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से फील कर सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर एम्बियंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पार्ट, और वो पार्ट मैं आपको कवर करके ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अब यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि क्या कोई डिफरेंस फील होता है जब आप इस गाड़ी को रात में लेके निकलते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स वाला एरिया हो, चाहे वो बिना स्ट्रीट लाइट्स वाला एरिया हो। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कुछ इस तरीके की एम्बियंट लाइट आपको दिखाई देती है, और जितनी एम्बियंट लाइट आप इस फ्रेम में इस टाइम देख पा रहे हैं, इसके अलावा रेयर वगैरह में एम्बियंट लाइट दी जाती तो एक बेहतर बात रहने वाली थी, हालांकि मिस कर दी गई है। तो ऐसी कोई खास शिकायत नहीं है, क्योंकि जितनी एम्बियंस इस गाड़ी के अंदर 18 साढ़े 18 लाख के प्राइस में है, इतनी एम्बियंस इससे डबल प्राइस की गाड़ियां भी नहीं ऑफर करती हैं। इसके अलावा एम्बियंट लाइट्स के कलर वगैरह बदल जाते हैं। ये जो अपना म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह ऑफर किया गया, तो एज सच फीचर्स में कोई कमी या कोई शिकायत नहीं। लो बीम पे कर दिया मैंने गाड़ी को, स्टेयरिंग भी ठीक ठाक लगता है। ये अपने सिल्वर एक्सेंट्स वगैरह जो दिए गए हैं स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में, ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। और एक चीज़ जो मेरे को इसकी अच्छी लगी वो है इसकी हेडलाइट्स का कॉर्नरिंग फंक्शन। ये चीज़ जनरली फॉग लैम्प्स के साथ ऑफर करती हैं ब्रांड्स, बट Hyundai ने यहाँ पे इन्हें हेडलैम्प्स के साथ ही इंटीग्रेट करा है, तो ये एक अच्छी मूव लगी। और अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे जाना है राइट, और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं इन कॉर्नरिंग लैम्प्स ने काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो फ्रंट ग्लास की विजिबिलिटी हो, साइड ग्लासेस की विजिबिलिटी हो, अपने IRVM की विजिबिलिटी हो, वहाँ पे तो कोई शिकायत नहीं है। बट शिकायत एक जगह है जहाँ पे Hyundai से जनरली शिकायत नहीं होती है। यहाँ आप देखेंगे कोई लाइट नहीं है दूर दूर तक मेरी हेडलाइट्स के अलावा, बट कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि सेडान वही बंदा लेता है जिसे ज़्यादातर काफ़ी टाइम से चलाने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि सेडान लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों ही जगह इस गाड़ी में ओवर हैंग्स होते हैं। बाकी अब लेके चलते हैं आपको इस गाड़ी के वर्डिक्ट की तरफ, और वहाँ बताते हैं कुछ और डिटेल्स। तो देखा आपने इस Hyundai वर्ना 2025 का एक नाइट ड्राइव रिव्यू। कैसी लगी वीडियो लिखिए कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से मैंने हर चीज़ को कवर करके एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, समझा दिया। अब बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट की और मेरे कुछ एस्पेक्ट्स की कि मैंने क्या नोट करा, क्योंकि वीडियो में कुछ चीज़ें अलग दिखती हैं, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट होती है, एडिटिंग वगैरह होती है, बट रियल आइज से या रियल लाइफ में क्या रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, हेडलाइट एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड है, तो प्रोजेक्टर वाला काम तो ये नहीं कर सकते, बट ओवरऑल ठीक ठाक लाइटिंग सेटअप है। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा ऐसे मैं नहीं बोल सकता। फॉग लैम्प्स की कमी डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे इस गाड़ी में फील हुई। तो फ्रंट में अगर एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स है, तो जैसे ही अपनी बाकी गाड़ियों में पहले के टाइम में प्रोजेक्टर एलईडी फॉग लैम्प्स या प्रोजेक्टर हैलोजन फॉग लैम्प्स भी ऑफर कर देते, तो एक बेहतर बात रहने वाली थी। टेल लैम्प्स वगैरह से कोई शिकायत नहीं है। इंटीरियर्स पे अगर आ जाते हैं तो दोस्तों, ग्लव बॉक्स के अंदर एक लाइट दी जा सकती थी, हालांकि काम चल जाता है। अपने जो सनशेड है
वहां पे कोई लाइट नहीं है, उस चीज की थोड़ी सी कमी मेरे को लगी। बूट में लैंप दे दिया गया। और दोस्तों, एम्बियंट लाइट अगर एक्सटेंड करी जाती पीछे के डोर्स तक, एटलीस्ट वो जो डोर वाले 4 पैनल है, तो एक बेहतर बात रहने वाली थी। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इंटीरियर एम्बियंस बोले या नाइट की फील बोले इस गाड़ी की, तो अप्रोक्सीमेटली 17-18 लाख रुपए की ये गाड़ी है डिस्काउंट के बाद। और बिना डिस्काउंट के भी देखें तो शायद 18.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली आज की डेट में ये गाड़ी कॉस्ट करती है। तो डबल प्राइस की गाड़ियां भी ऐसी एम्बियंस प्रोवाइड नहीं कराती हैं। तो ओवरऑल कुडोज टू Hyundai ऐसा इंटीरियर एम्बियंस बनाने के लिए रात में। और थोड़ी सी अगर एम्बियंट लाइट के टचेस रेयर में भी दिए जाते, क्योंकि बीइंग अ सेडान हो सकता है कोई इसे एज अ शॉफर कार खरीदे, तो वहां पे कहीं ना कहीं रेयर में एम्बियंट लाइट्स वगैरह होनी चाहिए थी। और लाइटिंग सेटअप में एक फॉग लैम्प्स का एडिशन भी अगर कर देते तो बेहतर बात रहने वाली थी। ओवरऑल जो दिया गया है उससे शिकायत नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट का स्कोप जरूर है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये गाड़ी रात में, लिखिए कमेंट्स में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।